हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो है एक्सेप्शन टू थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जो मेंडल थे उनका जो तीसरा नियम था स्वतंत्र अवयूहन, उसके हमें अपवाद पढ़ने हैं। तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे टोटल इनहेरिटेंस के। कितने दिए थे? 3 दिए थे। फर्स्ट जो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड जो था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड जो था वो क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस थे उसके भी 2 एक्सेप्शंस थे जो हम पढ़ चुके हैं, कोडोमिनेंस और एक था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंट। ठीक है, और ये वाला जो है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो इसका तो कोई अपवाद था ही नहीं, इसलिए ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। बट ये वाला और ये वाला यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि इनके कुछ ना कुछ अपवाद हैं। तो इसका हमने लॉ ऑफ जो डोमिनेंस है उसका हमने कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस 2 अपवाद इसके पढ़े थे। और इसका जो अपवाद है वो है लिंकेज। वो कौन है? लिंकेज। लिंकेज को हम हिंदी में बोलते हैं सहलग्नता। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो इसमें जब जीन्स जो होते हैं साथ साथ चले जाते हैं, जो एक क्रोमोसोम पर या एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर जो जीन्स होते हैं वो गैमीट्स फॉर्मेशन में साथ साथ चले जाते हैं, तो उसे हम सहलग्नता कहते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट क्या कहता था कि जो 2 जीन हैं, ठीक है, तो हमने जी ये तो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंडेंट था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। तो मतलब जो दोनों कैरेक्टर थे, 2 कैरेक्टर जो थे वो अलग अलग जीन पर थे या अलग अलग क्रोमोसोम पर थे। ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसका मान लीजिए यहाँ पर ये RR था और यहाँ पर क्या था? कलर था Y और Y। इसका हमने अपोजिट लिया था, क्या लिया था? स्मॉल r, और इसका हमने अपोजिट लिया था स्मॉल y। तो हमने ये पढ़ा था कि r के साथ स्मॉल y, इसमें हमने 8 टाइप्स के या 4 टाइप्स के इसके गैमेट्स पढ़े थे हमने। कैपिटल R स्मॉल y, ठीक है, कैपिटल R स्मॉल y, उसके बाद स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y। ये 4 टाइप्स के हमने गैमेट्स बनाए थे। मतलब इसमें हमने आपको ये बताया था कि ये लोग जो होते हैं, ये हैं या ये हैं, वो इंडिपेंड हैं, स्वतंत्र हैं, वो किसी के साथ भी जा सकते हैं। मतलब ये इसके साथ एक्सप्रेस हो सकता है और इसके साथ भी एक्सप्रेस हो सकता है। सेम ये भी इसके साथ भी एक्सप्रेस हो सकता है, इसके साथ भी एक्सप्रेस हो सकता है, मतलब वो उसके साथ दिखाई दे सकता है। ठीक है, लेकिन सहलग्नता में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स जो हैं उनके ऊपर जो जीन्स होते हैं वो मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके जीन क्या होते हैं? एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं। तो जब गैमीट्स प्रोडक्शन होता है, गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है या युग्मक का निर्माण होता है, तो वो साथ साथ चले जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसका गैमीट होगा, इसमें मियोसिस होगा, तो इससे एक गैमीट बनेगा और इससे एक गैमीट, मतलब क्रोमोसोम जो होंगे आधे इसमें चले जाएंगे, आधे इसमें चले जाएंगे। तो ये मान लीजिए कैपिटल R है और ये कैपिटल Y है, और ये स्मॉल r है और ये स्मॉल y है, तो ये दोनों इसमें चले जाएंगे, ये दोनों इसमें चले जाएंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, इसके नीचे भी हम एक और बना देते हैं, कैपिटल R और स्मॉल y, ये 2 जीन बना दिए, और स्मॉल r स्मॉल y, ये 2 बना दिए। तो ये भी इसी में जाएंगे, ये भी इसी में, क्योंकि पार्टीशन तो ऐसा होगा ना सीधा, तो यहाँ पर ये एक्सचेंज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जबकि क्या है जो लॉ ऑफ जो इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट है उसमें ये बोला गया था कि ये एजॉर्ट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब अलग अलग हो जाते हैं मिश्रण में से इंडिपेंडेंटली अलग हो जाते हैं। बट आगे चल के जो लिंकेज की डिस्कवरी हुई है उसमें ऐसा पाया गया कि ऐसा नहीं होता है। जो जीन्स होते हैं वो एक क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं तो वो साथ साथ जाते हैं।
ठीक है, चेंज नहीं होते हैं। हाँ, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो बात अलग होती है, और फिर क्रॉसिंग ओवर में भी कंडीशन ये बनती है कि जीन्स जो है वो दूर दूर होना चाहिए। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक डिटेल्स में, लेकिन अभी हमको इतना ही पढ़ना है कि लॉ ऑफ जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसका जो अपवाद है वो कौन है, संलग्नता है या लिंकेज है।